गोश्त से बात करते हैं भाई। हेलो हेलो। हाय, कैन यू हेयर मी? हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं क्या आप? हाल है जी? आप लोग का ठीक ठाक है? ठीक ठाक भाई। हाँ जी, हाँ, मैं क्या असल बात में करेंगे? मेरी आपके साथ पहली मुलाकात हुई थी, ये मेरी दूसरी मुलाकात है। हम्म। उस वक्त मैं असल में टॉपिक पे बात ये करना चाह रहा हूँ कि अबाउट द वर्जिन बर्थ ऑफ मदर मेरी। अच्छा, इसके ऊपर वर्जिन आपने बर्थ ऑफ मदर मेरी या मदर वर्जिन बर्थ ऑफ जीसस? वर्जिन बर्थ थ्रू मदर मेरी ऑफ अच्छा जी जीसस, जी जी। ठीक है? अच्छा जी जी जी। तो असल में ये है कि बात हो सकती है या बाद में हो, क्योंकि आप लोगों ने करें करें पिछली करें दफा करें कैप्शन करें। डाल दिया था क्रिश्चियन वर्सेस गालिब हुसैन अबाउट द बर्थ ऑफ वर्जिन मेरी, जो कि वो टॉपिक था नहीं। मगर अच्छा, चलो अभी इस पे बात कर लेते हैं फिर। चलें कर लें बात। अच्छा जी। अच्छा जी, मेरा मौक़िफ़ इस टाइम पे ये है, जिस स्कूल ऑफ थॉट से मैं आ रहा हूँ, अभी जो प्रूव करने आ रहा हूँ कि वर्जिन बर्थ पॉसिबल है, और वो आज के दौर में भी मानी जाती है और एग्जिस्टेंस में है। अच्छा, कैसे? अच्छा जी, जनाब, डॉक्टर साहब, वर्जिन का मतलब जो है ना, डॉक्टर अहमद साहब, जी आपने जी। सारा डॉक्टर साहब इधर ही हैं? नहीं हाँ नहीं, जी, मैं इधर ही हूँ सर, आपने हुक्म। हाँ जी, आपने जितनी भी वो की है ना, क्या नाम है, डॉक्टरी की जी, सर्टिफिकेट दिए हैं, वो सारे गार्बेज में फेंक दिए ये बात सुन के। जाहिर गल है सर, वर्जिन बर्थ तो बात है ही करना पैना। मैं सुन रहा मैं सटदा देखने की करना। चले चलो, ठीक दसो है जी ठीक सर, है। हाँ, मुकदमा पेश करो। अच्छा करें जी, करें। चलो जी, शुरू हो जाऊं। हाँ जी, जनाब, शुरू हो जाए शुरू हो वर्जिन जाए। वर्जिन बर्थ का मतलब पहले ये है कि वर्जिन जो है, पहले तो ये है कि वर्जिन कौन होता है। वर्जिन वो बंदा होता है जिसने सेक्स का इंटरकोर्स नहीं किया होता, ठीक है? और जो बर्थ है वो बर्थ है, ठीक है? इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। मैं पिछली दफ़ा आपसे जो बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा था कि बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जी, जिसमें दो स्पर्म्स यूज़ होते हैं, मेल और फीमेल दोनों यूज़ होते हैं ना। अच्छा, ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक तो है। जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबीज हो गए, या जिसमें आईवीएफ हो गया, तो ये सारा कुछ था, उसे ठीक है? बाइसेक्सुअल नहीं कहते, उसे सेक्सुअल कहते हैं। लेट्स बाइसेक्सुअल नहीं कहते भाई। कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू बाइसेक्सुअल कोई फॉरवर्ड। बाइसेक्सुअल नहीं डेफिनेटली कहते यार, बाइसेक्सुअल में या बात कुछ और अच्छा, चल एसेक्सुअल जाएगी। आगे या चलते हैं, सेक्सुअल आगे हाँ, होता चलते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल होती हैं दो। ठीक है? चलें हाँ, जी। फिर बाद में जी, मैं इसलिए कह रहा था कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी उसमें मोड में ना जाऊं। वो अंडरस्टूड है कि नहीं नहीं, बाइबल। जाएं 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 जाएं, हम तो आपसे सीखना चाहते हैं, ओह जाएं अच्छा, जाएं, चलो जरूर जाएं। ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा, फिर उसके जाएं जाएं। बाद जनाब किस्सा ये आता है कि क्योंकि मदर मेरी वाज शी डिडंट न्यू अबाउट द सेक्स पोर्शन, शी डिडंट न्यू अबाउट अ मैन। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये आता है कि वो उसमें मेल स्पर्म यूज़ नहीं हुआ था, ठीक है? अच्छा, जब मेल स्पर्म यूज़ नहीं हुआ था, तो इसको जो साइंटिफिक टर्म में बात की जाती है, वो कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, अच्छा, ठीक है? यानी पार्थेनोजेनेसिस हुआ था ये? वाह 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 वाह। पार्थियोजेनेसिस एक सालों में नेचुरल प्रोसेस है पार्थिनोजेनेसिस हो जिसमें गया। मेल जी जी स्पर्म जी, यूज़ हमें नहीं पता होता। है किस क्या होता है, बिल्कुल ठीक है। फीमेल स्पर्म से ही, फीमेल एग से ही दूसरा एग प्रोड्यूस होता है। दिस इज द अच्छा, तो यीशु साइंटिफिक। मेल था कि फीमेल था, मुझे ये बताएं। हाँ, मेल था। तो मेल के पास वाई क्रोमोसोम होता है कि नहीं होता? हाँ सर, मैं सारा बता रहा हूँ, ऐसे तो मेल के पास वाई क्रोमोसोम नहीं नहीं, अभी मसला ही मुका देते हैं ना, अभी फिर हाँ, आगे मसला ही बात मुका। कीजिएगा। चलो मेल ठीक है, के फिर ऐसे पास फिर। मेल के पास वाई क्रोमोसोम होता है कि नहीं होता? हाँ सर, ऐसी बात करते हैं, चलो। 1995 के अंदर जो है एक केस ओ आया था। चंदा, पहले मुझे इसका जवाब दो, मुझे आगे ना जाओ, पहले ये बताओ मेल के पास वाई क्रोमोसोम होता है कि नहीं होता? सर साइंटिफिक बात कर रहे हैं ना, फिर आपने बोला है तुम मोंगी मार रहे हो, फिर ये कर नहीं रहे नहीं, हो, वो कर रहे अभी हो, मुझे ये साइंटिफिक नहीं बताओ हो ना रहा। पहले कि मेल के पास वाई क्रोमोसोम होता है कि नहीं होता? मेल के पास एक्स हाँ, वाई क्रोमोसोम्स, हाँ। नहीं, वाई क्रोमोसोम मेल के पास होता है कि नहीं होता? वाई होता है। फीमेल के पास होता है? नहीं। तो फिर यीशु के पास जो मैरी ने यीशु को कैसे वाई क्रोमोसोम दे दिया? मैं बता रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, मैंने तो नहीं चले बोला कि बताएं। ऐसी कोई। हाँ, एक मिनट, मैंने बस एक एक छोटा सा ऑडियंस के लिए सवाल है बता मेरा। दिया, अब आगे चलते हैं। अच्छा चले, हाँ, ठीक है जी। पार्थियोजेनेसिस का अपने प्रोसेस पास जो है एक मिनट, हर एक स्पीशीज मिनट, के अंदर गोश्त ये नॉर्मल गोश्त प्रोसेस में कंसिडर किया गया है। गोश्त, एक बर्ड्स में मिनट। भी हुआ है, लिजर्ड में भी हुआ है, शार्क्स में मेरी भी आवाज हुआ आ है, रही और है? स्नेक्स में भी हुआ है, ठीक है? हेलो। डिफरेंट। हेलो, जी असद डिफरेंट भाई आ रही है। स्पीशीज। मैं पार्थिनोजेनेसिस एक बात पूछना चाह रहा था गोश्त, कि पार्थिनोजेनेसिस से जो आगे नस्ल चलती है, उसमें हाँ, मेल या फीमेल की होती है या नहीं होती, ये बता के फिर आगे चलते अच्छा हैं। जी, अच्छा चलो इस पे भी बात कर लेते हैं।
इसी जो पे कर लें बात कर लें। 1995 के अंदर, मैं इतना पीछे भी नहीं, मैं 100 साल पीछे भी नहीं जा रहा। मैं सर आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा है कि पार्थिनोजेनेसिस में जो छिपकली एक छिपकली से दूसरी छिपकली पैदा करती है, क्या उसकी कोई जेंडर होती है या वो भी जेंडरलेस होती है? जैसे जेंडर उसके होती है, हाँ जेंडर होती है। सही है। और जो चिपकली वगैरह है और लिजर्ड है, शार्क टैंक शार्क्स है, उन्होंने फीमेल पैदा की हैं। शार्क मैमल है, शार्क मैमल है, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज है। शार्क मैमल है। नहीं, शार्क नहीं है मैमल। अच्छा, और लिजर्ड मैमल है। मगर शार्क और लिजर्ड दोनों सेम स्पीशीज नहीं है। तो चंदा मेरे, वो दोनों रेप्टाइल है, आपको पता नहीं है इस बात का? कोल्ड ब्लडेड। अच्छा, अच्छा, एक और आपको पता है कि उनमें तो क्लियर डिस्टिंक्शन भी नहीं होती सेक्स की तो कई बार। बर्ड्स में भी आया है, प्लांट्स में बर्ड्स भी तो में आया कहाँ बर्ड्स है। मैमल्स हैं, मैमल्स हैं बर्ड्स। अच्छा, ह्यूमन मैमल्स हैं। आगे चलते हैं। चलो, चले इस चले बात चले को चले एग्री नहीं करो, इस बात को एग्री ना करो, हम ठीक तो है। हम तो करना चाहते हैं, पर क्या करें, साइंस करने नहीं देती। हाँ, साइंस, चलो साइंस की बात कर रहे हैं। तो हाँ, साइंस जनाब, जितने भी ये बंदे जिन 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 स्पीशीज का मैंने अभी नाम लिया ना, इन सब ने फीमेल प्रोड्यूस किए थे, ठीक है। हाँ, मेल फिर नहीं हुआ था। सिर्फ एक स्पीशी था जो कोमोडोस था, जिसने जो अभी रिसेंट रिसर्च के अंदर आया था, उसने 3 मेल प्रोड्यूस किए थे इस प्रोसेस से। कौन था वो? कोमोडोस लिजर्ड की स्पीशीज है जिसमें ये प्रोसेस अच्छा। रजिस्टर्ड और रिकॉर्ड हुआ है अच्छा, साइंटिफिकली। मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा। चलो अब तो ह्यूमंस में भी कोई एग्जांपल है इस बात का? ओ, वेरी गुड क्वेश्चन, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसी का वेट कर रहा था, क्योंकि आप लोगों ने यही मुझसे पूछना था। आगे बात ही नहीं होनी थी। हाँ चलेगा, बताएं तो सही। जी, 1995 के अंदर एक केस आया है जिसके अंदर पार्शियल फर्टिलाइजेशन हुई है, एग टू एग बच्चा पैदा हुआ है, जिसके डीएनए सैंपलिंग हुई है, जिसके अंदर जो है सुने आगे स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। क्या बात है, क्या उसके बात है। अंदर डीएनए टेस्टिंग हुई है। डीएनए टेस्टिंग में उसने अपनी मम्मी के जो डीएनए है उसको कॉपी किया। मोर ओवर वो बच्चा जो है वो मेल था। अच्छा, साइंटिफिकली रिकॉर्ड्स के अंदर है, जिसको वर्जिन बर्थ कहते हैं। पार्शियल पार्थिनोजेनेसिस उसका वाई क्रोमोसोम कहाँ से आया बच्चे का? मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ, मजाक नहीं। ये तो हम वाकई इंटरेस्टेड हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे मेडिकल साइंस मेरा फील्ड नहीं है, मगर फिर भी मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था। हुआ ये किस्सा था कि मेल स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को इनिशिएट किया था, मगर वो बीच में डाई ऑफ हुआ। एग जो था वो फर्टिलाइज था, जिसने दूसरे एग के क्रोमोसोम्स की जिसको कहते हैं क्या वर्ड वो यूज कर रहे थे, एक तो मेडिकल वर्ड है, समझ नहीं आता। सर्च करके आप देख लो। 1995 उर्दू में बता दो ना यार, क्योंकि उसने क्या किया था। चलो आपने कहा कि एग फर्टिलाइज हुआ था, इसका मतलब है कि एग फर्टिलाइज था। नहीं, फर्टिलाइज कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए उसको पार्शियल पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। वो किस स्टेप पे जाके कंप्लीट नहीं हुआ था नॉर्मली? अच्छा चलो, ये भी छोड़ते हैं ये, और ये नहीं, हर चीज छोड़ते क्यों जाएं? छोड़े ना, हर चीज छोड़ते ही जाएं। बहुत चीजें हैं बात करने को, बहुत चीजें नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, चीजें नहीं है मेरे भाई। नहीं यार, गप्पे जो है ना, वो चीजें नहीं होती। आप भोंगिया मार रहे हो और कह रहे हो मैं। अच्छा ठीक है, आपने पार्थिनोजेनेसिस से एक मिनट रुक जाओ। आपने पार्थिनोजेनेसिस से बात शुरू की, अब आप पार्शियल पे आ गए, और अभी आप कह रहे हो कि उससे पहले जो एग था वो आपने पार्थिनोजेनेसिस के नाम पे पाथियां लगानी शुरू कर दी। नहीं, अभी आप कह रहे थे, अभी सुनो ना दोस्त मियां, आप चुप भी कर जाओ ना, इतनी देर से आपका लेक्चर सुन रहे हैं, चुप रहो अब। सुन लो ना। चलो ठीक है, चुप हूं मैं। आपने अभी कहा कि जो एग जो है वो पार्शली फर्टिलाइज हुआ था, राइट? आपकी बात मान ली, 100% मान ली। मुझे बता दो पार्शली फर्टिलाइज कैसे हुआ था? थ्रू सेक्स। हाँ, तो इसका मतलब मैरी का भी फिर पार्शली फर्टिलाइज हुआ था थ्रू सेक्स। अब मैं आगे बोलूं, मैरी के दवात में कलम डली। मैं आगे बोलूं, ये पूछना चाह रहे हैं गालिब भाई जी, बोलो। हाँ जी। तो हुआ ये था कि जो साइंटिफिकली जो बात हुई थी, जो कि जिसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा हुआ है इसी के बारे में, जिसने डेविड बॉथरॉन ने लिखा था, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के अंदर, जिसमें उसने ये अपनी नेशनल जेनेटिक्स के अंदर वॉल्यूम 11 पेज 164 के अंदर उसने इस केस को डिफाइन भी किया है, जिस बच्चे का नाम FD बोला जाता है।
जिसको वो कहता है वो ठीक है, वो सब मान लिया आपकी बात। मुझे ये बताओ, वो ड्यू टू सेक्स हुआ था ना, जो एग था जो फर्टिलाइज हुआ था, वो ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ द जो स्टिमुलस आप जिसकी बात कर रहे हो ना, जो इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस जो था वो स्पर्म था, मेल स्पर्म था ना, सेक्स के थ्रू आया था। ठीक है, चलो हाँ हाँ मेल स्पर्म के थ्रू आया था। आगे चलो। तो मेल स्पर्म बीच में डाई आउट हुआ था और फर्टिलाइज। अभी अगर आप लोग इसको कहते हो नहीं जी सेक्स हुआ था तो बस सेक्स हो गया, बात खत्म हो गई, बस सेक्स हो गया, चलो ठीक है मैं एग्री कर लेता हूँ, सेक्स हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि यार ये क्या स्टोरी हो गई है, आप लोगों ने जैसे ये सवाल किया कि भाई सेक्स हो गया है, सेक्स हो गया है। तो उसके बाद जनाब 2024 के अंदर जापानीज और कोरियन 24 तो भी आया नहीं मेरे भाई, 24 तो भी आया। सर सरप्राइज 2024 नहीं आया मेरे भाई सर, अभी। सरप्राइज दे रहा हूँ, सरप्राइज दे रहा हूँ। दो सरप्राइज दो यार, अभी तक सरप्राइज दे रहे हो। सुन ले 2004 के अंदर जनाब लैब के अंदर पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस वाज इनिशिएटेड एंड इट वाज सक्सेसफुल ऑन माउसेस। तो आपके वो जो मैमल वाला क्वेश्चन है वो वहीं पे कंप्लीट होता है, जो कि हेल्दी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए थे और जिसमें अच्छा तो चले मुझे ये बताएं कि मरियम में यसू में जो XY क्रोमोसोम था वो कहां से आया था, ये बता दें। वेरी गुड यार, इतनी देर से मैं पार्थेनोजेनेसिस के बारे में रो पिट रहा हूँ। नहीं मैं तो अब यसू में इंटरेस्टेड हूँ ना, बाकी तो छोड़े आप, आज की चवलें आप छोड़ें, आप यसू वाली बात बताएं। मैं तो कह रहा हूँ स्पर्म यूज ही नहीं हुआ था, अभी तक मेरी बात समझ ही नहीं आई। तो भाई फिर यसू के नीचे डिंग डोंग नहीं लिंग लोंग लगा होना था, समझ आए बात? नहीं देखो 1995 के अंदर वो जो बच्चा है उसका डिंग डोंग लिंग लोंग सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन बेटा 1995 वाला जो बच्चा है उसका एग जो है वो सेक्स से फर्टिलाइज हुआ है। हाँ सेक्स से फर्टिलाइज हुआ है। इसकी वजह से उसके सुन लो अब बात मेरी भी सुन लो। आसिम भाई इनको ये आसिम भाई अपनी बेइज्जती करने के लिए ना ये गोस्ट भाई खुद ही काफी है, ये जितनी नॉनसेंस बातें इसने कर दी हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मेडिकल साइंस ठंडे रहे आसिम भाई, मैं भी मेडिकल साइंस में बात कर रहा हूं मेरे भाई। 95 वाली जो रिसर्च यार है इसमें आपकी बातों पे सिर्फ हम हंस ही सकते हैं यार, और क्या करें जवाब ही कोई नहीं है। एविडेंस है भाई, ये साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये चवल है। नहीं चवल नहीं है, चवल ही है यार, और क्या। नहीं यार क्या बोंगिया मार रहे हो यार कसम से। मैं गोश्त ठीक कह रहा जी, चले मैं बताता हूँ। एक तो गोश्त बिल्कुल ठीक कह रहा है, 100% ठीक। मैं बताता हूँ एक वाकई इस तरह का वाकया हुआ है गोश्त भाई। उस बच्ची को सर्च कीजिएगा, सीता वाइट उसका नाम है, वो वाकई इस तरह पार्थेनोजेनेसिस से पैदा हुई है। ठीक है मगर यार एमएचएस ऐसे करा ना करें, आप किसी का नाम ना लिया करें, फिर बात जो है ना वो दूसरी तरह चली जाती है। हाँ तो वो वाकई पैदा हुई है, ठीक है। आज उसके बाप आज तक नहीं मिला, और मैं ये कभी मानूंगा नहीं कि मेरे लीडर ने काम किया था। ठीक है, नहीं वो सीता वाइट नहीं थी, बच्ची जो पैदा हुई थी वो टिरियान थी, जो उसकी माँ थी जिसने पार्थेनोजेनेसिस किया था वो सीता थी। पार्शियल फर्टिलाइज हुआ था, खान साहब पहले छुट गए थे, तो वो उसके अलावा कोई मिसाल नहीं है। शुक्रिया। हाँ जी, और कोई है मिसाल? और भी है वैसे बड़ी सारी। हाँ आप लोग ये डेविड बॉन्ड्रॉन की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग की जो न्यूज़पेपर है उसको नहीं मान रहे हो आप? और डेविड मेरे भाई एडिनबर्ग कोई जगह नहीं है, एडनबरा है। वो डेविड पोंतरू का हम कुछ नहीं मानते भाई साहब। बात ये है कि यसु का वाई क्रोमोसोम कहां से आया था ये आपको पता नहीं है यार। इसी देर से मैं रो पिट रहा हूँ कि भाई पार्थेनोजेनेसिस रो पिट तो आप रहे हो, वो रोना पिटना ही है ना मेरे प्यारे भाई। आपका वाई क्रोमोसोम आया आपके पापा जानी से, यसु का अम्मा जानी से कैसे आ सकता था ये आप बता नहीं पा रहे। अच्छा मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो एग्जिस्ट करता था। मैं अभी आपको बताता हूँ कि कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे होता है कि कई लोग सेक्स कर लेते हैं वो भूल जाते हैं, फिर वो समझते हैं कि हम वर्जिन है। नहीं यार ये नहीं बोलो, ऐसे नहीं। यकीन करें कई ऐसे होते हैं वो सेक्स कर लेते हैं, बिलीव नहीं करना चाहते कि उन्होंने कर लिया, वो कहते हैं हम वर्जिन है। आप रोना पिटना ना शुरू करो। मेडिकल नहीं हम तो भाई रोते पिटते ही रहते हैं ना यार, अब क्या करें, इतनी अकलमंद बातों पर रोएंगे ना हम। 2004 के अंदर माउसेस के अंदर ये बात हुई है और अभी तक इस बात आप साइंस को नंगा करके नजर रहे हो मेरे प्यारे भाई। नहीं यार मैं तो नाम लेता जा रहा हूं। आप तो मैं कहता हूँ आप तो क्या, मैं आपको क्या कहूँ, आप तो साइंस की कब्र पे मूत रहे हैं मेरे प्यारे भाई। यार भाई सारे ये गूगल पे है, कोई मैं अपने से नहीं बाहर रहा हूँ यार। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गूगल क्वीन है मेरे भाई, हमें पता है आप
भाई आपका। आजकल ठीक नया है, टर्म है। आप भी कहीं पार्थिनोजेनेसिस से तो पैदा नहीं हुए, ओ भाई क्योंकि ओ इतना भाई बंदा पार्थिनोजेनेसिस से मेल पैदा होने का तभी श्योर हो सकता है जब वो खुद ऐसे पैदा हुआ है। नहीं मिली ओ तो भाई ये बातें मेरी करने बात लगते सुन हैं। मेरी बात सुन लो मेरी चलो बात सुन सुनाओ लो यार। कि मेरी बात सुन लो कि ये नॉर्मली जॉड वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जो विपिटल जिसे लिजर्ड कहते हैं, उम्मूमन उनमें होता है। मैमल में इट विल ऑलवेज बी एन अननेचुरल इवेंट। Parthenogenesis may not be a rare event in human as we thought, but it may occur spontaneously, resulting in the formation of teratoma in ovary. Teratoma जाके ढूंढ लेना कि teratoma किसको कहते हैं और क्या होता है। यार 2004 के फिर बाद अभी मुझसे आप 2004 का साइंस पेपर के ऊपर बात कर लो जिसमें उन्होंने प्रोड्यूस किया है मैमल से। क्या प्रोड्यूस किया है? यार आप ये तो बताओ ना कि वाई क्रोमोसोम क्या होता है, ये तो बताओ पहले। और क्रोमोसोम क्या होता है ये बताओ। एक मेरी बात सुनो। ये ना तो यार मेरे प्यारे गोस्ट भाई, आप वाकई भूतों में वाकई ऐसा पार्थेनोजेनेसिस होता होगा यार कि साइंस पेपर माँ से बेटा पैदा हो जाता होगा। भाई ये बताओ कि क्रोमोसोम क्या होता है। भाई मुझे एक बात बताओ, साइंस पेपर को जाके पढ़ लो, वहां पे क्रोमोसोम्स भी हैं, वहां पे चंदा मेरे ग्रहण ग्रहण ज़दा चांद, साइंस बात को पेपर को क्यों क्या पढ़े, आपको बेचारे को ये नहीं समझ आ रही कि आपके अब्बा ने आपको वाई क्रोमोसोम दिया। यसु के अब्बा ने उन्हें वाई क्रोमोसोम देना था, मेरा यही मैरी नहीं दे सकती थी। पार्थिनोजेनेसिस से इसलिए पैदा नहीं हो सकता। और दूसरी बात है कि आप इतने और चल रहे ऐसे ही स्टूपिड आदमी, फिर मेरे मुंह से कुछ निकलेगा भैया। अगर एक मिनट फेमस बायोलॉजिस्ट 2 मिनट ठहर जाओ। सिंपल सी बात है, इतनी देर से हम आपके चेहरे ही ले रहे हैं, हमें पता है जितनी स्टूपिड बातें आप कर रहे हो। अब जरा मैं ऑडियंस के लिए बता दूं कि बात क्या है। ये भाई कह रहा है कि पार्थिनोजेनेसिस से यसु पैदा हो सकता है। वो पार्थिनोजेनेसिस स्ट्रिक्टली एक ऐसी चीज है जिससे मां से बेटी पैदा होती है और वो बेटी मां की एग्जैक्ट क्लोन होती है। अगर मरियम से पार्थिनोजेनेसिस से कोई बच्चा पैदा होता तो वो मरियम की क्लोन होती। ठीक है, जो इसको हमारे अकलमंद तरीन साइंसदान को समझ नहीं आ रही। ठीक है, पता नहीं कौन से ये क्रिश्चियन इस तरह की कलाबाजियां लगाते रहते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि क्रिश्चियनों जितना जाहिल कोई नहीं है, क्योंकि ये जितनी सूडो साइंस दुनिया में भी मुसलमान भी चाट रहे हैं ना, जिसकी तशरीफ जिस सूडो साइंस की, वो ईसाइयों ने इजाद की थी। ठीक है, इन्होंने दुनिया में साइंस के मामले में इनसे ज्यादा जहालत किसी ने फैलाई नहीं है। ऐसे ऐसे फुदू पड़ंग किस्म के इन लोगों ने एक्सप्लेनेशन निकाली हैं कि मुसलमान और यहूदी और ऑल द अदर रिलीजन ऑफ वर्ल्ड कंबाइंड, और एक तरफ ये क्रिश्चियन है। जितनी जहालत दुनिया में इन्होंने फैलाई हुई है ना साइंस के मामले में, उतनी किसी ने नहीं फैलाई। और ये भाई इसकी बिल्कुल सही एग्जांपल है कि इंसान अगर ये मानने लगे कि वर्जिन बर्थ को साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो बंदे का ये हाल होता है जो इस बंदे का, कि इसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा। क्रोमोसोम का इसको नहीं पता, वाई क्रोमोसोम क्या होता है इसको कख नहीं पता इस बेचारे को। ठीक है, आके हमें रिसर्च पेपर देख रहा, किसी क्रिश्चियन वेबसाइट से पढ़ के आ गया, उधर पता नहीं किस ताजे हवालदार ने क्या बोंगी मारी होगी। तो ये देख लो भाई, ये हालात होते हैं। ये जितने भी आप डॉगमेटिक लोग देखते हो, ये इसी तरह के होते हैं। ये सारे पागल होते हैं, क्योंकि यही काम होता है। ठीक है, इंसानों में मेरे भाई पार्थिनोजेनेसिस नहीं हो सकता। मैमल्स में आज तक हुआ ही नहीं है। और ये जिसको कह रहा है कि रैट्स में हुआ था या माउस में हुआ था, भाई वो क्यों होते हैं वो पार्थिनोजेनेसिस नहीं होते, वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो वो करते हैं और वो उसको देखते हैं। ठीक है, क्लोनिंग जब हो जाएगी ना, तो तब आप कह सकोगे कि ये एक औरत से पार्थिनोजेनेसिस, और क्लोनिंग भी उससे पैदा होगी। गालिब क्लोनिंग भी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें शदीद किस्म की मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए। हाँ, नेचुरली तो नहीं हो सकता। नेचुरली तो हो नहीं सकता। ये बात ये साबित कर रहे हैं कि यसु में, भाई यसु अगर मेल था ना, और आप ये साबित करना चाहते हो साइंटिफिकली कि वो पैदा हुआ, तो आपको मेल का स्पर्म चाहिए वर्जिन बर्थ मैरी से कराने के लिए। तो भाई आज की दौर में कोई भी वर्जिन लड़की ऐसी हो जिसने कभी जिंदगी में सेक्स ना किया हो, उसे इंसेमिनेशन के जरिए आप प्रेग्नेंट कर सकते हैं, मगर उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर फिर भी वही होगा जिसने स्पर्म डोनेट किया। ठीक है, तो यही बात अगर आप ये समझते भी, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਿਮ ਭਾਈ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੋਸਟ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ,
लेकिन वर्जिन बर्थ है पार्थिनोजेनेसिस ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨੇ 2 ਪੇਪਰ ਭੇਜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲकुल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ वर्जिन बर्थ है। ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਾਨਿਆ ਹੋਇਆ मेरा ख्याल है। दूसरी बात ये नहीं है वैसे कि ना करें आसिम भाई, किसी के पर्सनल नहीं जाते हम, मगर बात ये है कि हाँ दूसरी बात ये कि फीमेल जो होती है उसके पास एक ही होता है क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। एक्स उसको भी क्रोमोसोम गाय होता ही नहीं है। अगर उसको फीमेल भी पैदा करनी है ना तो उसको एक और एक्स क्रोमोसोम की जरूरत है। हाँ वो भी उसको ये कहाँ से आएगा? हाँ। वो मर्द के पास ही होगा नहीं, मगर पार्थिनोजेनेसिस का केस जो है वो रेप्टाइल्स वगैरह में हो जाता है ना, मैमल्स में तो नहीं होता। मैमल्स की केमिस्ट्री, मैमल्स की क्या उसे कहते हैं, जेनेटिक्स बहुत डिफरेंट है। जी सर, क्या हाल है सर, कैसे हैं? ठीक ठाक गालिब, आप कैसे हैं? जबरदस्त सर। एंड हेलो टू एवरीबॉडी ऑन द पैनल। बड़ा जबरदस्त डिस्कशन चल रही है। मैं कोशिश कर रहा था, स्टूडियो फुल था तो मैं थोड़ा लेट हो गया। तो ये है कॉलर अभी, ये गोस्ट अभी ये है इधर ही है। आप जरा अपनी एक्सप्लेनेशन दे दें क्योंकि इन्होंने तो बीच में बात आपको करने नहीं देनी है। अच्छा चले, ऐसा है कि मैं ये जो सारी डिस्कशन थी इसके दोनों पहलू उनको हम जरा देख लेते हैं और फिर जरा अगेन फिलोसॉफिकली एनालाइज करते हैं कि जो ये बात कर रहे हैं अगर ये ठीक है तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं क्रिश्चियनिटी के लिए। ठीक है, पहली बात यह है कि देखें पार्थिनोजेनेसिस बहरहाल क्या कहते हैं एक वेल डॉक्यूमेंटेड फिनोमेनन है। जिस तरह पहले बात हो रही थी कि जो आपकी रेप्टाइल्स हैं उनमें तो ये काफी हद तक वेल डॉक्यूमेंटेड है, दूसरी स्पीसीज में रेयर है, हो जाता है। ज्यादातर केसेस में जो ऑफस्प्रिंग है वो फीमेल ही होती है फॉर प्रिसाइजली द सेम रीजंस जो आप लोग बात कर रहे थे कि उसमें XX क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं हेटेरोगेमेटिक पार्थिनोजेनेसिस एज वेल, तो उसमें मेल ऑफस्प्रिंग हो जाती है पार्थिनोजेनेसिस के जरिए। ठीक है, तो ये तो मैं आई एम रेडी टू कंसीड द पॉइंट। हाउएवर, अगर आप ये बात समझ रहे हैं कि ये एक नेचुरल फिनोमेनन है जो कि दूसरे जानवरों में भी हो जाता है और इंसानों में भी हो जाता है, तो देयरफॉर जो सारी क्रिश्चियनिटी जिस चीज के ऊपर खड़ी है, जिस फाउंडेशन के ऊपर खड़ी है कि ये एक मिरेकल है, वो चैलेंज हो जाता है। बिकॉज इफ इट्स अ नेचुरल फिनोमेनन जिसकी एक मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, मैं हमेशा ये क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए ये इस जगह गालिब के चैनल पर ये मैं अक्सर ऑडियंस को एड्रेस करके कहता हूँ कि मिरेकल इज समथिंग व्हिच डज नॉट हैव अ रेसिपी। अगर किसी चीज की रेसिपी हो मैकेनिस्टिक प्रोसेस की कि इफ दिस एंड दिस हैपेंस देन दिस इज बाउंड टू हैपन, ये अगर ऐसे मैकेनिज्म्स रेप्टाइल्स में हो जाते हैं, आपके मैमल्स में हो जाते हैं, देन पार्थिनोजेनेसिस इज बाउंड टू हैपन, जो कि लग रहा है कि इस तरफ साइंस पॉइंट कर रही है। उससे जो गॉडली क्लेम है क्रिश्चियनिटी का वो एट फंडामेंटल लेवल चैलेंज हो जाता है। तो बेसिकली आप एक एंटी गॉड आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं। इफ देयर इज अ नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन टू वर्जिन बर्थ, देयरफॉर यू आर एक्सक्लूडिंग गॉड आउट ऑफ द इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, आई रेस्ट माय केस। वो बिल्कुल यही जो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल टर्म में बता दूं कि भाईजान अगर ये मेडिकली हो जाता है तो फिर तो मौजूदा तो ना हुआ ना, ये फिर खुदा जो है वो तो खुदा का काम तो ये ना हुआ कि उसने बगैर किसी मेल के या पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू यीशु अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया था। तो फिर खुदा का तो कोई कमाल ना हुआ, ये तो कुदरत है जो नेचुरल प्रोसेस है, उसने यीशु को पैदा कर दिया। तो मौजूदा ना हुआ, मौजूदा नहीं हुआ तो फिर खुदा ना हुआ, खत्म हो गया आपका आर्ग्यूमेंट। उन्होंने क्रिश्चियनिटी की डॉक्ट्रिन में से गॉड को रिडंडेंट डिक्लेयर करके एक्सक्लूड कर दिया। चलें इनसे क्लोजिंग रिमार्क्स ले लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी चलें, घोष साहब प्लीज अपने नॉलेज से हमें साझा करें। असल में टॉपिक इस टाइम पे ये नहीं है कि आई एम प्रूविंग गॉड। द प्रोसेस जो मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ वो ये है कि वर्जिन बर्थ इज पॉसिबल थ्रू मेडिकल साइंस एंड इसके ऊपर स्टडीज हुई हैं। और आज अगर हम ये कह रहे हैं कि ऐसे हो ही नहीं सकता, मेडिकल साइंस से तो हो सकता है ना यार, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो ना भाई। मेरे भाई गोस्ट भाई, ये बात ठीक है, ये बात ठीक। आप न्यू साइंटिस्ट का एक आर्टिकल है, उसकी हेडलाइन को पढ़ के आप अपना पूरा थीसिस उसकी बुनियाद पे पढ़ रहे हैं। आपने आर्टिकल भी पूरा पढ़ने की कोशिश नहीं की। पूरा आर्टिकल पढ़ने के लिए आपके पास उसकी सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, जो आपके पास मैं यकीनन कह सकता हूँ कि नहीं है, क्योंकि आपने पूरा आर्टिकल उस वक्त तक कोट ही नहीं किया। आपने वहां पे जाकर जो रेफरेंस उसने दिया हुआ है ना, वॉल्यूम दिस एंड चैप्टर दिस एंड
पेज नंबर 167 एंड दिस एंड दैट, वहां पे जाके आप रुक गए और उसके बाद आप 2004 पे जंप मार गए। अगर आपने पूरा आर्टिकल पढ़ा होता न्यू साइंटिस्ट में तो आप इस बात पे जंप मारते ही ना मेरे भाई। हाँ, दूसरी बात ये कि ये भी मैं आपसे एग्री करता हूँ कि यू आर नॉट प्रूविंग गॉड, यही तो मैं कह रहा हूँ, यू आर एक्चुअली डिसप्रूविंग गॉड, यू आर एक्सक्लूडिंग गॉड फ्रॉम द इक्वेशन, आप डिसप्रूव कर रहे हैं गॉड को, विच इज गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, जारी रहे। मैं बोलूं? बोले अभी बोले, आप आपको लोग बोलने नया के लिए खुला माइक दिया हुआ है। अब नया हेडलाइन ना बना देना कि क्रिश्चियन इज डिप्रूविंग गॉड, इस तरह करके प्लीज कोई स्टेटमेंट ना पास करना, आई एम अ क्रिश्चियन दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डन। गॉड। लेकिन नो दैट बात इज व्हाट हो रही एग्जैक्टली यू हैव डन। लेकिन नहीं जो मैं बात इसका हो रही है हेडलाइन ना, बनाऊंगा, virgin birth पे बात क्रिश्चियन हो रही है। प्रूव्ड दैट जीसस वाज बोर्न थ्रू पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, ठीक है, और देयरफोर ये ये नेचुरल अभी प्रोसेस है, देखें, इसका हमारा गॉड से काम कोई एक ताल्लुक नहीं है, स्टेटमेंट, इसका हमारी गॉड से कोई स्टेटमेंट, ताल्लुक नहीं है। अच्छा मेरी स्टेटमेंट स्टेटमेंट ये है कि हमारा काम था एक इवेंट को रिकॉर्ड करना कि भाई एक औरत जिसका नाम मेरी हो सकता है, शी गेव अ बर्थ लाइक दैट, और इसके ऊपर क्रूसिफिक्शन हुई। और ये जो पिछली वीडियो में आप लोग कह रहे थे ना कैपिटल पनिशमेंट के बारे में, सर कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर मरियम को इस बात पे कैपिटल पनिशमेंट मिलनी थी। और अगर मैं कोट करूँ ना एग्जांपल, कैपिटल पनिशमेंट क्रिश्चियनिटी में कहाँ है, तो मैंने कहीं पॉल शॉल का लेटर नहीं लेके आना, मैंने ये बताना था कि मसीह ने क्या कहा था। मसीह ने मरियम मगदलीनी के बारे में बोला था, मारो इसको, छोड़ना नहीं, मगर वो पहला पत्थर मारे जिसने गुनाह ना किया हो। आपको ये पता है कि ये जॉन का चैप्टर 8 जो है ये बाइबल के जो सबसे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट है उनमें मिलता ही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, आपने डिस्कशन वैसे आपने वो कर दिया यार, आपको यू डोंट नो योर बाइबल ना, आपका मसला ये आई है। डोंट नो माय बाइबल, आई नो माय गॉड, आई नो माय You don't know जीसस, your आई नो एंड माय सल्वेशन। चले अब ये तो आप पर्सनल हो ये गए हैं यार, क्राइटेरिया ये नहीं तो आप है कि पर्सनल मैं ले गए, आप इस बात को आप ये जाती अटैक ले गए। चले नहीं, ठीक है, सब्सटेंशियल नीग्रा आपसे कुछ पूछ रहे हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर ये बात कहीं नहीं लिखी कि पूरा तुम याद कर लो बाइबल तो तुम्हारी सल्वेशन है, ठीक है? नहीं, याद करने की बात नहीं, आपने मेरी बात गौर से सुनी है, आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। पार्थिनोजेनेसिस आपने मेरी, अब मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। वो जो मरियम मगदलीनी को माफ, नहीं यार एक मिनट ना छोड़े क्यों यार, ऑडियंस के लिए बता देते हैं, सिंपल सी बात है। वो जो पैसेज है ना, यीशु ने जानिया को माफ किया था, पहली बात है वहां पे मरियम मगदलीनी लिखा नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो पैसेज वाकई बाइबल में एक चेंज है, ठीक है, जिसे क्रिश्चियन भी मानते हैं। मैं आपको बाइबल की न्यू इंटरनेशनल वर्जन जाएं, इंग्लिश की जाके देखें, जो लेटेस्ट न्यू इंटरनेशनल वर्जन है, जॉन का चैप्टर 8 खोलें जिसके अंदर ये है, और वहां पे आपको इस पैसेज से पहले लिखा हुआ दिखाया जाएगा कि सबसे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये पैसेज नहीं है। ठीक है जी, वो इसलिए कि आपके क्रिश्चियंस ने वाकई गॉस्पेल चेंज की हुई, जो थी ना ओरिजिनल, वो चेंज की है। इवन कि आपके सबसे जो मुस्तनद या सबसे डिपेंडेबल जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, सिनेटिकस और वेटिकानस, उन दोनों में ये नहीं है पैसेज। ठीक है, सब्सटेंशियल निगरा सर आप जो कुछ कह रहे थे वो बता दें, फिर इसके बाद हम इनसे इजाजत लेते हैं। वो रिपीट करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जी दे नो देयर गॉड, लेकिन जिन्होंने कहा कि जी आई नो माय गॉड, सो डियर ब्रदर, मसला ये है कि द गॉड यू नो ऑफ और द गॉड द क्रिश्चियंस नो ऑफ can safely be declared as a figment of imagination in light of the discovery of the phenomenon of parthenogenesis. पार्थिनोजेनेसिस की ही वजह से उस गॉड को दैट यू नो ऑफ सेफली डिक्लेयर किया जा सकता है कि वो एक इमेजिनरी चीज थी। ये हमारी डिस्कशन का कंक्लूजन हो रहा है, व्हिच इज एक्चुअली वंस अगेन ए वेरी लाइक अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन ऑन योर पार्ट। थिंक अबाउट इट, इंट्रोस्पेक्ट करें, अचानक क्या कहते हैं कंक्लूजन्स पर ना करें, फिर दोबारा आए, फिर बात करेंगे आपसे। चलें ठीक है गोस्ट, थैंक यू यार। अच्छा मैं क्लोजिंग फिर आ जाना ना, क्लोजिंग नोट दे दूं। पहले क्लोजिंग नोट देने का कहा था, उसमें आप नई बात छेड़ रहे हैं, आप क्या काट रहे थे ना बात मेरी, तो क्लोजिंग नोट पे क्लोजिंग नोट नहीं होती फिर। अच्छा चले आप पार्थिनोजेनेसिस के बारे में क्लोजिंग नोट दे दें जल्दी से, हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि आज हमने कॉल नहीं ली। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, तो क्लोजिंग नोट 2 मिनट नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, बहुत है। अच्छा जी, आई एम नॉट डिक्लेयरिंग दिस के गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं, मैं गॉड के कॉन्सेप्ट को डिक्लेयर वो कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। आई एम अ क्रिश्चियन, आई डू बिलीव इन गॉड। बात टॉपिक जो था वो ये है कि वर्जिन बर्थ पॉसिबल है, वर्जिन बर्थ पॉसिबल है, हमने रिकॉर्ड की है और हमने इसके ऊपर मरे भी हैं। ठीक है, उस टाइम के ऊपर 2000 साल पहले जब ये बात हमने लिखी भी थी,
तो उसके ऊपर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं कि हम लोगों की जाने, और कई मरे भी हैं, हिस्ट्री में सब लिखा हुआ है। उस टाइम पे हाँ हमें पता नहीं था कि पार्थेनोजेनेसिस इटसेल्फ वर्जिन बर्थ पे लोग मरे हैं, ये किसने कहा है यार, किसने कहा है? मतलब आप फेंक रहे हो लंबी लंबी यार, लंबी लंबी फेंक रहे हो। वो नहीं नहीं, 1 मिनट दिया नहीं आप क्लोजिंग नोट में फेंक रहे हो ना, झूठ बोल रहे हो ना। पार्थेनोजेनेसिस ग्रीक की ट्रांसलेशन में खुद वर्जिन बर्थ कहता है, इट्स अ ट्रांसलेशन मींस वर्जिन बर्थ। ठीक है, आप बहुत नाइव हो। चलें ठीक है, बहुत हाँ, शुक्रिया, थैंक यू। तो भैया बात ये है कि इस भाई को पिछली बार भी मैंने बताया था कि आपकी अपनी गॉस्पल्स नहीं एग्री करती कि यसू वर्जिन बर्थ था, क्योंकि मार्क और जॉन दोनों ने लिखा ही नहीं है, भूल गए, वो ही नहीं एग्री करते थे आपसे, ठीक है, कि यसू वर्जिन से पैदा हुआ। पहले अपनी बाइबल तो पढ़ के आओ यार। हाँ, जो सबसे बड़ा इवेंट था वो भूल गए वो। हाँ, वो दोनों भूल गए। कैसे भूल गए? दोनों चरस पी हुई थी क्या? चरस पी के भी नहीं बंदा भूलता, पता नहीं कौन सी कोई सस्ते नशे करते थे, दोनों भूल गए। इस तरह की बात तो बंदा चर्च स्कूल के नहीं भूलता। हाँ नहीं है तो भूलता बंदा। सुरेश कुमार, थैंक्स टू इब्ने मरियम फॉर हिज प्रेजेंटेशन। थैंक यू सुरेश कुमार, आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, सुरेश कुमार ने कहा भाई रिहाने दे जलेबी ना बना, बहुत वर्जन मैरी, हमारे यहाँ भी गणेश का प्लास्टिक सर्जरी किया गया था। एग्जैक्टली, थैंक यू सुरेश कुमार आपका। दोस्तों आप भी सुपर चैट्स के थ्रू चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जीके सर, पाकिस्तान में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है क्या? हाँ जी है, क्रिश्चियंस हैं पाकिस्तान में। जो एंग्लो इंडियंस होते हैं वो क्रिश्चियंस होते हैं मोस्टली, बहुत कम रह गए हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान की सिचुएशन देख देख के पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। बड़े वेल ऑफ पढ़े लिखे लोग थे क्रिश्चियन वो, मगर वो छोड़ के चले गए। थैंक यू डॉलर किंग। अच्छा जी, हसन अली से बात करते हैं। जी सर, थोड़ा सा मैं अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ रेपिटेशन थोड़ा सा मैं मजीद वाज़ेह कर दूं, अगर ये बात क्यों ये क्लियर नहीं हो रही, अगर कोई क्रिश्चियन ऑडियंस देख रही है, वो ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि जी वर्जिन बर्थ हुई थी, ठीक है, जिस तरीके से गालिब ने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बताया कि उस पे खुद डिसएग्रीमेंट है। मैं जो कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर हम फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट ये मान लें कि वर्जिन बर्थ हुई थी और वो पार्थेनोजेनेसिस की वजह से हुई थी, उस वक्त लोगों को चूंकि पार्थेनोजेनेसिस का नहीं पता था, उन्होंने वर्जिन बर्थ को देखकर ये समझा कि ये एक मोजज़ा हो गया और उन्होंने गॉड को हाइपोथेसाइज कर लिया, ठीक है। सो देयरफॉर वो एक गॉड ऑफ द गैप्स था। आप ये जब आप आज पार्थेनोजेनेसिस की रोशनी में ये साबित कर रहे हैं कि साइंस ने ये एक ऐसा फिनोमेनन डिस्कवर कर लिया है, इसका मतलब ये है कि उसकी बेसिस पर गॉड को हाइपोथेसाइज करना एक गलत स्टेप था। देयरफॉर मेरा पॉइंट था कि आपने क्रिश्चियनिटी का फंडामेंटल जो क्रीड है कि जी वो मोजज़ा था, यीशु का मोजज़ा था खुदा की तरफ से, उसको आपने चैलेंज कर दिया, तो वो तो उस पर तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाह रहा था। हाँ जी, मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाह रहा था। ये अभी जो पार्थेनोजेनेसिस की बात कर रहे थे, उसमें पॉसिबिलिटी अगर होगी भी तो वो फीमेल ही होगी, उसमें मेल नहीं हो सकता पार्थेनोजेनेसिस के जरिए वीमेंस में। और दूसरी बात है ह्यूमंस में कोई ऑब्जर्व केस नहीं है। हाँ, बिल्कुल हो ही नहीं। और ये इसीलिए गलत है, ये पार्थेनोजेनेसिस को जो रेफर कर रहे हैं, ये इस वे में बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात है कि एक और चीज है, ये मैं आपको बताता हूं अभी, कि रेप्टाइल्स के अंदर सेक्स की डिटर्मिनेशन जो है वो एक टोटली डिफरेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। रेप्टाइल्स के अंदर सेक्स की डिटर्मिनेशन टोटली डिफरेंट मैकेनिज्म है। कैसे? आपको पता है कि जैसे जैसे जमीन का टेम्परेचर राइज कर रहा है, उसके साथ ही जो टर्टल्स हैं, सी टर्टल्स, उनमें मेल्स पैदा होने बंद हो गए हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जो एग फर्टिलाइज हुए होते हैं, उनका सेक्स सिर्फ डिसाइड करता है टेम्परेचर, उसकी वजह से डिसाइड होता है, ठीक है। तो उनके अंदर सेक्स की डिटर्मिनेशन एक डिफरेंट चीज है। उनके अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स की आपस में मैचिंग का क्राइटेरिया टोटली डिफरेंट है। हमारे यहाँ टोटली डिफरेंट है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। एक बात भूल जाएं, एक बात याद रखें, एक्स क्रोमोसोम जो इंसानों में होता है, वो एक मां के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, बाप के पास एक एक्स होता है, एक वाई होता है, ठीक है जी। मां का जो एक एक्स क्रोमोसोम होता है और बाप के एक एक्स क्रोमोसोम के साथ जो उसके पास एक होता है वो क्रॉस होता है, ठीक है। इस बात को मैं पहले एक्सप्लेन भी कर चुका हूं चैनल पे। मगर जो बाप का
वाई क्रोमोसोम होता है, उसने भी मां के एक्स क्रोमोसोम के साथ एक जगह पे मैच होना होता है। ठीक है जी। इसलिए इंसानों में पार्थिनोजेनेसिस उस तरह से पॉसिबल भी नहीं है जिस तरह से उनमें है रेप्टाइल्स वगैरह में। बहुत जनरेशन लगेंगी, मे बी मिलियंस ऑफ ईयर्स में कोई ऐसी म्यूटेशंस हो जाएं कि वाई क्रोमोसोम की नीड आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए, तो फिर पार्थिनोजेनेसिस जो है वो हो जाएगा, मगर अभी तो पॉसिबल नहीं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।